दोस्तों, भारतीय तेल कंपनियां जो कि रूस के साथ साथ अमेरिका से भी भारी मात्रा में तेल मंगा रही थी, लेकिन अब भारतीय कंपनियों ने अमेरिका को दरकिनार करना शुरू कर दिया है और कई भारतीय कंपनियां अपने टेंडर में अमेरिकी कंपनियों को इंक्लूड नहीं कर रही। यानी कि अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने उल्टा अमेरिका से ही तेल खरीदना कम कर दिया है। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर डिफेंस से आ रही है, जहां पर भविष्य की लड़ाई के लिए अत्याधुनिक 150 से ज्यादा ड्रोन को भारत अपनी सेना में शामिल करने की योजना बना रहा है और ये भारत की पूरी युद्ध शैली को बदल कर रख देगा। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। व्यापार और तेल को लेकर आए दिन भारत और अमेरिका आपस में भिड़ रहे हैं। हाल ही में एक बार फिर ऐसा ही मामला देखने को मिला, जब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने अपने ताजा टेंडर में अमेरिकी तेल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दरअसल आईओसी ने इस बार अमेरिका से तेल खरीदने की बजाय नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से करीब 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल मंगाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया से 2 कार्गो खरीदे गए हैं, एक अगबा ग्रेड और दूसरा उसान ग्रेड, दोनों ही 1-1 मिलियन बैरल। वहीं आबू धाबी से डीएस क्रूड का 1 मिलियन बैरल उठाया गया। ये सभी कार्गो अक्टूबर और नवंबर के बीच भारत के पोर्ट तक पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब पिछले हफ्ते ही भारत ने अमेरिका से 5 मिलियन बैरल तेल खरीदा था, तो अचानक इस बार अमेरिका को नजरअंदाज क्यों किया गया? इसकी सबसे बड़ी वजह है कीमत और लैंडेड कॉस्ट। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कई बार ब्रेंट और WTI क्रूड के आधार पर तय होती है। पिछले हफ्ते जब भारत ने अमेरिकी तेल खरीदा था, उस समय ब्रेंट और WTI क्रूड के बीच का अंतर करीब $4 प्रति बैरल था। यानी अमेरिकी तेल भारत के लिए सस्ता सौदा साबित हो रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में स्थिति बदल गई। अमेरिकी तेल जब शिपिंग, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट के साथ भारत तक पहुंचा, तो उसकी कीमत नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल की तुलना में ज्यादा हो गई। यानी भले ही कागज पर अमेरिकी तेल थोड़ा सस्ता दिख रहा था, लेकिन असल में भारत तक पहुंचते पहुंचते उसकी लागत बढ़ गई। दूसरी तरफ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल न केवल भौगोलिक रूप से करीब है, बल्कि शिपिंग कॉस्ट भी कम आती है। इसीलिए आईओसी ने इस बार अमेरिकी तेल को छोड़कर अफ्रीका और खाड़ी देशों से सौदा करना बेहतर समझा। लेकिन मामला सिर्फ कीमत तक सीमित नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर बड़ा टैरिफ लगाया है। भारतीय निर्यात पर ड्यूटी को 50% तक बढ़ा दिया गया। इसका कारण अमेरिका की ये नाराजगी है कि भारत लगातार रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है। रूस से खरीदारी बढ़ने का सीधा असर अमेरिकी तेल की बिक्री पर पड़ा और शायद इसी वजह से वॉशिंगटन ने टैरिफ का हथियार चलाया। भारत का अमेरिका से तेल ना खरीदना कहीं ना कहीं इसी कदम का जवाब माना जा रहा है। ये संदेश है कि भारत किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है। अगर अमेरिका कीमत बढ़ाएगा या टैरिफ लगाएगा, तो भारत के पास नाइजीरिया, मिडिल ईस्ट और रूस जैसे विकल्प मौजूद है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत की नीति हमेशा से यही रही है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। यही वजह है कि भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया, खाड़ी देशों के साथ परंपरागत रिश्ते बनाए रखे और अब अफ्रीकी देशों से भी तेल खरीदने लगा है। आईओसी का यह फैसला केवल एक कारोबारी कदम नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी है। ये बताता है कि भारत अपनी ऊर्जा नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है, चाहे अमेरिका हो या कोई और देश। भारत अपनी जरूरत और अपने राष्ट्र हित को प्राथमिकता देगा। अब देखना यह है कि अमेरिका इस संकेत को किस तरह लेता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि रूस के लिए जो कुआं खोदने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, अब उस कुएं में खुद अमेरिका गिरता जा रहा है। यानी कि अमेरिका चाहता था कि रूस से कोई भी देश व्यापार ना करे, लेकिन अब बाकी देश अमेरिका से ही व्यापार को कम कर रहे हैं और इस तरह के एक्शन अमेरिका पर ही लिए जा रहे हैं। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत की सेनाओं के सामने आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है आधुनिक युद्ध। अब युद्ध केवल टैंक, तोप और बंदूक से नहीं लड़े जाते, बल्कि टेक्नोलॉजी, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका अहम हिस्सा बन चुके हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब ने देखा कि किस तरह ड्रोन और मिसाइल सिस्टम ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसी अनुभव से भारतीय सेना ने यह समझ लिया है कि भविष्य का युद्ध मैदान पूरी तरह बदल चुका है। इसी वजह से भारतीय सेना और वायुसेना ने अब करीब 150 नए अत्याधुनिक स्टेल्थ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी घातक ड्रोन को शामिल करने की योजना बनाई है। यह ड्रोन किसी साधारण तकनीक पर नहीं बने हैं, बल्कि ने देश में ही DRDO ने विकसित किया है। सबसे खास बात यह है
कि इन्हें 6th जनरेशन की कैटेगरी में रखा जा रहा है। यानी ये ड्रोन न केवल मौजूदा तकनीक से बेहतर होंगे बल्कि आने वाले दशकों तक युद्ध के मैदान में भारत की जरूरतों को पूरा करेंगे। इन ड्रोन का नाम है घातक ड्रोन। अगर इनके डिजाइन की बात करें तो ये फ्लाइंग विंग स्टेल्थ डिजाइन पर आधारित होंगे। आमतौर पर किसी भी विमान के पीछे एक पूंछ या टेल होती है जो उसे बैलेंस करने का काम करती है, लेकिन इस टेल की वजह से रडार उसे आसानी से पकड़ पाता है। क्योंकि रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, भारत ने अब जो तकनीक अपनाई है उसमें टेल को हटा दिया गया है। इस डिजाइन को फ्लाइंग विंग कहा जाता है और यही डिजाइन घातक ड्रोन में देखने को मिलेगा। 2023 में चित्रदुर्ग में इस डिजाइन का सफल परीक्षण स्विफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए हो चुका है। लक्ष्य है कि 2026 तक प्रोटोटाइप तैयार हो जाए और 2031 तक इसका उत्पादन शुरू हो। अब सवाल यह है कि ये ड्रोन खास क्यों है। सबसे पहले तो ये पूरी तरह स्वदेशी होंगे। इनके अंदर भारत का कावेरी इंजन लगाया जाएगा। कावेरी इंजन को भले ही बड़े लड़ाकू विमान में तुरंत फिट ना किया जा सके, लेकिन ड्रोन के लिए ये बेहतरीन साबित होगा। इसका मतलब है कि इन ड्रोन के लिए भारत को अमेरिका या किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी बड़ी खासियत है इनकी हथियार प्रणाली। इन ड्रोन में एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी रुद्रम मिसाइल लगाई जाएगी। ये मिसाइल दुश्मन के रडार को निशाना बनाकर उसे नष्ट कर देती है। यानी जैसे ही दुश्मन का रडार ड्रोन को पकड़ने की कोशिश करेगा, रुद्रम मिसाइल उसे खत्म कर देगी। इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन भी होंगे जिनका इस्तेमाल दुश्मन के एयरबेस या रणनीतिक ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा। तीसरी खासियत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटीग्रेटेड वॉरफेयर सिस्टम। दरअसल इन ड्रोन को भारतीय वायुसेना के तेजस और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों से जोड़ा जाएगा। साथ ही ये भारतीय वायुसेना के आकाश तीर वॉर क्लाउड और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से भी लिंक रहेंगे। इसका फायदा ये होगा कि ड्रोन को लगातार सैटेलाइट और अन्य विमानों से सूचना मिलती रहेगी, जिससे ये और अधिक प्रभावी तरीके से दुश्मन पर हमला कर पाएंगे। युद्ध के समय सिचुएशन अवेयरनेस यानी स्थिति की पूरी जानकारी बेहद जरूरी होती है। घातक ड्रोन इस काम में भी माहिर होंगे। ये न केवल खुद हमला करेंगे बल्कि सेना और वायुसेना को दुश्मन की हरकतों की सटीक जानकारी भी देंगे। इस तरह ये ड्रोन लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करेंगे और पायलट की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होंगे। एक और बात समझनी जरूरी है, भारत को अभी भी आधुनिक लड़ाकू विमानों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तेजस मार्क 1A के उत्पादन में देरी हो रही है और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट 2035 तक ही आ पाएगा। इसीलिए घातक ड्रोन इस कमी को पूरा करेंगे। इनकी स्टेल्थ तकनीक और मारक क्षमता इन्हें इतना सक्षम बना देती है कि वह न केवल दुश्मन के मौजूदा लड़ाकू विमानों का सामना कर सके बल्कि 5वीं पीढ़ी के विमानों के मुकाबले भी खड़े हो सके। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये सब कुछ पूरी तरह भारत में हो रहा है। स्वदेशी इंजन, स्वदेशी डिजाइन और स्वदेशी हथियार। इससे न केवल भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि दुनिया को भी ये संदेश जाएगा कि भारत अब रक्षा तकनीक में पीछे नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।